कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, लास्ट टाइम इसकी बात हो गई थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई दो सब्सटेंस मिलके आपस में किसी एक चीज का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इट इज द रिएक्शन in which two substance combine to form a single product। ठीक है, तो ये है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? किसी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहां पे करते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल यहां पे कौन सी एक्टिविटी में दिया गया है? एक्टिविटी 1.4। ठीक है, तो अगला अगर हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.4, तो इसमें यह बताया गया है कि अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ऑन डिसॉल्विंग कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, तो यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस यहां पे हीट रिलीज होती है। यानी कि ये रिएक्शन कैसी है? उधर साइड हीट लिखा हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि यहां दो चीज कंबाइंड हुई है। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ डिसॉल्व हो रहा है? वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहा है। क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो सब्सटेंस कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या क्विक लाइम भी कहते हैं। क्विक लाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम। अब यहां पे क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम का क्या मतलब है? इसका मतलब समझो, इसको समझना कैसे, इसको क्विक लाइम बोलना है। देखो, इसकी स्पेलिंग छोटी है तो तुरंत बन गया क्विक लाइम हो गया। इसकी स्पेलिंग बड़ी है तो क्या बन गया? स्लेक्ड लाइम बन गया। आप ऐसे ट्रिक्स को पढ़ सकते हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन होकर किसी एक चीज का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल क्या है? जब भी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलते तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक यहां पे रूल है, थोड़ा सा रूल क्या मतलब, एक ट्रिक है कि जब भी कोई ऑक्साइड को या किसी चीज को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमेशा किस चीज का फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोक्साइड। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने डिसॉल्व किया था पानी में तो क्या बन गया था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे हम लोग एनसीईआरटी में जो अगला पॉइंट दिया गया है, एनसीईआरटी में अगला पॉइंट यहां पे दिया गया है कि हम लोग डू यू नो में, ठीक है, आगे जैसे ही आप पेज में बढ़ोगे तो आगे एक पॉइंट एनसीईआरटी में करके दिया गया है डू यू नो। और डू यू नो में यह बताया गया है कि जब भी हम लोग घर पे व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं, व्हाइट वॉशिंग का मतलब जब भी घर पे पुताई करवाते हैं तो घर में तुरंत चमक नहीं आती। आप कितना भी घर में महंगा पेंट करवा लो, हमेशा आपको जैसे ही पेंट तुरंत होता है आपको शिकायत क्या रहेगी? भैया अभी घर में वो वाली बात नहीं आ रही, चमक वाली बात। घर में चमक कब आती है? एक दो दिन के बाद। तो एक दो दिन के बाद चमक क्यों आ जाती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है कि जब भी हम लोग घर में व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं, व्हाइट वॉशिंग का मतलब घर को नहला धुला देते हैं या पुताई करवाते हैं घर की, तो किससे करवाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड से घर की पुताई करवाते हैं। क्लियर है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग पानी में घोल देते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग किसमें घोलते हैं? पानी में। आप लोग चूना लाते हो, चूना को आप लोग किसमें घोलते हो? पानी में घोलते हो ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग पानी में घोल देते हैं, ठीक है। और ये क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। और इसके बाद हम लोग जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से क्या कर देते हैं? व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग का मतलब इससे हम लोग क्या करते हैं? आगे पुताई कर देते हैं। लेकिन अब पुताई करने के बाद अगली चीज यहां पे होती क्या है, इसको आपको समझना है। चमक कैसे आती है घर में, इसके बारे में हमको थोड़ा सा समझना है। अब जब आप इससे व्हाइट वॉशिंग कर देते हो तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, अच्छा हमारे पास एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है
CaOH का होल ट्वाइस, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो एटमॉस्फेयर में है। ध्यान दे, इससे समझना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी आपने बिल्डिंग में पुतवा दिया है, ठीक है, और ये किसके साथ रिएक्ट कर गया, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ, और ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। इस वजह से घर में चमक आ जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स सब्सटेंस को हम लोग यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो उसमें बाद में चमक क्यों आती है, तो भैया बाद में चमक इस वजह से आती है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोक्साइड, और क्या बना लेता है, कार्बोनेट। एक और यहां पे आपको लोगों को ट्रिक ध्यान देनी है कि अगर इधर साइड पे CO2 है तो इधर साइड पे CO3 निकलना है, ठीक है ना, अगर इधर CO2 है तो इधर CO3 निकलना ही निकलना, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लेना कि हम लोग पुताई किससे करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड से। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, पानी में डिसॉल्व करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब पुताई कर देते हैं तो एटमॉस्फेयर में किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके किस चीज का फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इस वजह से जो घर में 2 से 3 दिन बाद क्या होती है, चमक आ जाती है। अब हम लोग अगला कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अगला एग्जांपल क्या है कि अगर हम कोल को जलाते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, अगर हम लोग यहां पे कोयलों को जलाते हैं तो क्या होता है, अच्छा भैया समझो, यहां पे कोयला क्या है, कार्बन है, ठीक है, कोयला क्या है, कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। डायमंड क्या है, हीरा, डायमंड भी क्या है, कार्बन है, ठीक है, और C60 यानी बकमिस्टर फ्लोरेंस, ये भी क्या है, कार्बन है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, समझ में आ जाए नहीं तो छोड़ देना अभी के लिए, हम लोग इसको आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। कार्बन हो गया, ठीक है, कोल, डायमंड, कार्बन C60, ये तीनों क्या है, ये तीनों कार्बन ही है, कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जो डायमंड है, डायमंड का एटॉमिक नंबर बताओ, भैया सीधे से 6 आ जाएगा। कोल का एटॉमिक नंबर बताओ, 6 आ जाएगा। C60 का एटॉमिक नंबर बताओ, 6 आ जाएगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे थोड़ा जान लो कि जो डायमंड चमकता है, क्यों चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड चमकता है, ठीक है। आगे की चीजें हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजें आगे समझते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे, ये समझो, बर्निंग ऑफ कोल का मतलब हम क्या जला रहे हैं, कार्बन, और कार्बन हमेशा किसके प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल ही नहीं सकती, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को, ठीक है। यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब भी हम लोग कार्बन यानी कोयले को जलाते हैं, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बर्निंग ऑफ कोल में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ये भी कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, ज्यादातर एक्सोथर्मिक, यानी कि जब भी इसको हम जलाएंगे तो क्या निकलेगा, हीट तो रिलीज होगा ही होगा, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ते किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंसिंग आपको खूब आती है। यहां पे 2 लगा देना है और यहां पे 2 लगा देना है। यहां 2 क्यों लगाना है, 2 2 4, हाइड्रोजन बराबर ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया। तो यहां पे जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, ठीक है, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो यहां पे वाटर का फॉर्मेशन है, पानी का यहां पे फॉर्मेशन है, ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हम लोग कुछ आगे की चीजें देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के इतने एग्जांपल हो गए। सबसे पहले हमने पहले एग्जांपल क्या पढ़ा, डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और किसी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विकलैंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्विकलैंड। इसके बाद अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड से घर की पुताई कर देते हैं तो 3 दिन बाद उसमें चमक आती है।
3 दिन बाद क्यों चमक आती? क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में। और जब वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है तो चूना है, तो फिर चमक तो आ ही जाएगी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? दो और हमने यहाँ पे रिएक्शन पढ़े, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक हमने ये पढ़ा कि जब हम लोग कार्बन को जलाते हैं तो वो किसके प्रेजेंस में चलता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, यानी कोयले को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके बाद अगला हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब भी हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? वाटर का फॉर्मेशन होता है। और ये भी किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही आगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, इसी वाले पॉइंट में। तो अगला स्टेप हम लोग पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, द रिएक्शन in which heat is released is known as exothermic reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, उसको हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को और क्या कह सकते हैं? मार्श गैस। नेचुरल गैस या मार्श गैस क्या है यहाँ पे? मीथेन, CH4, किसकी प्रेजेंस में बर्न होता है? ऑक्सीजन। कोई भी चीज हम जलाते हैं तो हमको हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बनते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर है? और इसके बाद आप लोग रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस क्या कैसे होगा? यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। कार्बन कार्बन बराबर है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया। एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस किसका एग्जांपल है? यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। आपको यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा सोचना है कि ये जो मीथेन है, मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस बोलते हैं और मार्श गैस बोलते हैं। तो कभी कभी यूपीपीसीएस में या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर नदी के ऊपर यानी पानी के ऊपर आग लग गई है तो उसका आग लगने का कारण क्या है? तो उसका आग लगने का कारण है यही मीथेन, क्योंकि ये ज्यादातर दलदली इलाकों में पाई जाती है। तो वहां से जब मीथेन बन जाती है एनरोबिक रिस्पायरेशन की वजह से, तो वहां पे मीथेन रिलीज होती है। और अगर मीथेन में आग लग जाती है तो मतलब पानी के ऊपर भी अगर मीथेन निकल रही है, उसमें आप आग लगाएंगे तो आसानी से आग लग जाएगी, यानी कि ये काफी कंबस्बल होती है, ठीक है, आसानी से जल जाती है। तो ये बात हो गई किसके बारे में? मीथेन के बारे में। कभी कभी विस्फोट भी हो जाता है मीथेन की वजह से। तो ये सारी चीजें हैं। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए गए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, 2 और एग्जांपल है। एक तो अगला एग्जांपल है इसमें रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पायरेशन में क्या होता है? हम लोग देखते हैं C6H12O6, हमारे पास ग्लूकोज है, हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रिस्पायरेशन है ना, रिस्पायरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिस्पायरेशन भी किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अगला हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल या डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। यानी कि अगर आपने कोई चीज फेंकी है और वो अभी सड़ गल रही है तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे वेस्ट डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ आपने एक्टिविटी में स्टार्टिंग में क्या किया था? मैग्नीशियम को जला दिया था ऑक्सीजन के साथ, और आपने क्या बना लिया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ये भी कैसी रिएक्शन है भैया लोग? ये भी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसको समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा? एक्टिविटी 1.4। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब भी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को
रिएक्ट करवाते यानी कि घोलते किसमें, वाटर में, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्लेग लाइम होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम होता है। इसके बाद अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड से क्या करते हैं, घर की पुताई कर देते हैं पानी में मिलाने के बाद, तो क्या होता है, 2-3 दिन के बाद उसमें चमक आ जाती है। चमक आने के कारण क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने पोता हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाती है और किस चीज का फॉर्मेशन करती है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद हम लोगों ने और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या देखा, बर्निंग द कोल। अगर हम कोयले को जलाते हैं, कोयला क्या है, कार्बन है, सीधे सी लिख देंगे। अगर हम लोग कोयले को जलाते हैं तो कोयला किसके साथ रिएक्ट करता है, कोयला यहाँ पे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और किस चीज का फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसके साथ साथ में एक हम लोगों ने और एग्जांपल देखा है कि जब भी हम लोग हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते, किसके साथ रिएक्ट करवाते, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको आपस में रिएक्ट करवा दिया तो क्या बन गया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके बाद हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, मीथेन को जलाना। मीथेन क्या होती है, मार्श गैस होती है। जलाने का मतलब है सीधे ऑक्सीजन लगा दो आंख बंद करके। तो अगर यहाँ पे मीथेन है, इसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या रिलीज होता है, वाटर, और वाटर के साथ क्या रिलीज होता है, एनर्जी। ये नीचे रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ में और क्या एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन यानी कि एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फूड। यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमने क्या किया, जला दिया। जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, एनसीईआरटी में वेजिटेबल दिया है, यानी कि अगर सब्जियां पड़ी हैं या फिर वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी किसका एग्जांपल है, रिस्पायरेशन किसका एग्जांपल है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके साथ जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम लोग किसके साथ जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन के साथ। यानी जब भी हम लोग मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आपको करना क्या है, शांति से इज्जत से बैठना और एक बार जो भी आप लोगों ने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इसके पहले का भी थोड़ा रिवीजन करवा देते पिछले लेक्चर का। हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और इसमें जो पुराने केमिकल बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और नए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगली एक्टिविटी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पानी में घोल दो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। और एक रिएक्शन आप लोगों ने और पढ़ी, Zn प्लस HCl क्या बन जाता है, ZnCl2 प्लस H2 और इसके साथ में Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 बार चीजों को रिवाइज कर लेना है। हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, पुरानी चीजें रिवाइज कर लेना है। आज की क्लास में इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन और आगे की चीजें, ठीक है। आपको एनसीईआरटी से ये चीजें जरूर से जरूर पढ़ लेनी और लाइन बाय लाइन पढ़नी है। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।